नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आज किसानों के साथ चलते चलते करने आया हूँ केड़झर। ये महाराष्ट्र का एक ग्राम है। यहाँ पर सिद्धिविनायक गणेश है विदर्भ के, और ये सेलू तहसील में और वर्धा जो बड़ा ही राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण जिला रहा है, वहाँ के किसानों के खेत में हमारे साथ गौरव है, उसके पिताजी है, और शायद आप पड़ोसी है क्या? चाचा है? ये पिताजी अच्छा, आप माँ पिताजी है, और आप कौन है? चाचा है वो। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये है आता अब हम यहाँ पर हल चला रहे हैं। हालांकि ये गेहूं यहाँ पर बोया जा चुका है और उसके बाद अब ये पानी की व्यवस्था हो रही है। इनसे बात करते हैं। गौरव युवा है, आप लोगों ने ये खेती करने के लिए ली है? हाँ, भाड़े से। अच्छा, तो आप लोगों का अपनी कोई खेती है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब किसान नहीं है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट खेती लेके एक तरीके से चलाते हैं। हाँ। क्या समस्या आती है? समस्या सर, हम पकाते उसको भाव भाजी नहीं मिलती है। सोयाबीन का भाव इस 3,000 3,500 रुपए चालू है। अच्छा, कम से कम हमें भाव के इस पर चलना चाहिए। जैसे हमें भाव क्या है? हमें भाव 4892 रुपए है सर। अच्छा, मतलब जिसको एमएसपी कहते हैं। एमएसपी तो एमएसपी कितनी है? 4892 और अभी मार्केट में बेचा कितने में जा रहा है? 3,000 से 4,000 तक जा अच्छा, रहा तो इसका मतलब जो एमएसपी का कानून मोदी जी ने लाया था, अगर वो वापस नहीं होता, वो कानून होता, तो आपको भाव मिलता। है। तो जो किसान नेताओं ने आप लोगों को भ्रमित किया, उसका नुकसान आप लोगों को हुआ, ऐसा लगता है? उसका नुकसान अभी हमें जब भोगना पड़ रहा सर। अच्छा, 12 बोरे सोयाबीन हो रहा है, इसमें खर्चा भी नहीं कर रहा सर। एकड़ में तो खरीदारी ज्यादा की हो रही है और बेचा नहीं जा पा रहा है। बेचा नहीं जा रहा सर। तो हमें भाव से कम भाव दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सर। बिल्कुल, तो एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए। एमएसपी के हिसाब से तो देना चाहिए। ऐसा। आप क्या करते हैं? हम खेती आप इन्हीं के साथ करते हैं? नहीं, हम भाड़े से आए। अच्छा, ये बैल आपका है? मतलब ये देखिए, ये बैल है, ये इनका है, और ये आपको, आप इनको पैसे देंगे, हाँ। आपको जोत कर दे देंगे, हाँ। यही हुआ? ये हाँ। सर, अच्छा, तो आप तो आपने ट्रैक्टर क्यों नहीं लगाया, बैल क्यों लगाया? ट्रैक्टर से पेरने किया, इससे डांड फाड़ दे पानी की व्यवस्था अच्छा, के लिए। तो अभी भी विदर्भ में ये बैल उपयोग में आते हैं। हाँ। तो आपको कितनी आमदनी होती है? हम तो हमारा एक दिन का कितना एक लेते दिन हैं? का 1500 1500 रुपए लेते हैं, जिसमें आप भी और दोनों बैल भी। तो दोनों बैल कितना खाते हैं? खाते तो है। तो मतलब 1001 रुपए रहता है क्या? हाँ, रहता है। रहता है। तो ये एक तरीके से खेती की मजदूरी करते हैं, यही कहना चाहिए बैलों के साथ। और आप किसान भी हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री जी खाते में पैसे डालते हैं किसानों के, वो आपको मिलते हैं क्या? हाँ, ये ते आते हैं? आते हैं अच्छा। सर, आते हैं। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? महाराष्ट्र में चुनाव चल सर, रहे हैं, पार्टी कोई भी आए, गौरव लेकिन आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी कोई भी आई सर, सर, किसानों को लेकिन भाव लेकिन मिलना किसानों चाहिए। को थोड़ा सा भाव भी मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी का मेहनत मतलब बहुत नहीं है। सर। हम्म। पार्टी का कोई ये नहीं है सर। हमको हाँ। हमको किसानों को भाव मिलना चाहिए, ताकि मजदूर भी खुशी से रह सके और फिर भी आपको अगर पूछा जाए, वैसे मतदान तो गुप्त होता है, लेकिन फिर भी आपको अभी मतदान करना है, तो किसको करेंगे? सर, वो लड़की बहन की वजह से घर वाले और उनकी तरफ से जाएंगे, तो लड़की बहन को ही हम अच्छा, तो लाड़की बहन का फायदा होता है। वो उसी योजना पहले से ही चालू करना था 10 साल पहले। हाँ। अभी फायदा हो रहा है। लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के पहले चालू किया, तो इसका फायदा कम मिलेगा, तो भी लेकिन मिलेगा। जरूर। हाँ। लड़की बहन की ये योजना जो लाई, तो वो महिलाओं का वर्ग उनके तरफ चल जाएगा, तो महिलाओं के साथ में कुछ पुरुष भी चल जाएंगे। तो इसका फायदा होगा, एक इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा। और लड़की आपकी आयु क्या है, उम्र क्या है? मेरी 67 साल की है सर। अच्छा, तो अभी आपको ये सीनियर पेंशन वगैरह शुरू नहीं नहीं सर, हुई? वो मेरे को तो नहीं मिल रहा है सर। वो रिजेक्ट कर दिया मेरा फॉर्म। बोल हम्म। लड़के तुमको नहीं मिल सकता करके। तो क्या एज के बाद मिलता है? वो 65 के बाद में मिलना चाहिए सर। वैसा कानून भी नहीं है, लेकिन वो बाबू लोग नहीं दे रहे सर। नहीं, तो नहीं दे रहे तो आप इसके लिए आवाज उठाइए ना। हमारे रिपोर्टर को संपर्क रिपोर्टर को संपर्क करिए, जरा हम भी उसमें मदद करेंगे। और यहाँ के जो एमएलए है, एमपी है, वो लोग मिलते हैं क्या आप लोगों को? नहीं 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 मिलते। आप उन तक पहुंच नहीं पाते? नहीं। अभी हमारे कार्ड उनके गए, तो अभी तक हमारे गांव में नहीं आए सर। अच्छा, तो चलिए हम भी उनको भी कहेंगे कि जरा वो भी इन लोगों तक आवाज उठाए। दूसरा, यहाँ विदर्भ में आत्महत्याएं बहुत होती है किसानों की, वो क्यों होती है?
क्योंकि सर यही भावबाजी नहीं मिल रही सर, हम्म, और उसकी वजह से गए साल भी भावबाजी नहीं मिले, हम्म। कपास को भाव नहीं मिला। दो प्रमुख फसल है यहाँ की, हम्म। कपास और सोयाबीन, हम्म, इसको भाव मिल रहा है। हम्म, मिल गया तो हम्म, किसान आत्महत्या नहीं करेगा सर। हम्म, अभी 1000-1500 का सोयाबीन में फर्क चल रहा है, हम्म, और 700-800 का कपास में फर्क चल रहा है, हम्म, इसलिए वो मार खा रहा है ना, लागत बढ़ रही। हम्म, फसल के भाव कम और इसके खाद के ज्यादा है, मजदूरी के भाव ज्यादा है, हम्म। इसलिए वो किसान जरा, और जोड़ बिजनेस नहीं है जो। फिर भी आपके यहाँ थोड़ा पानी दिखता है इस बेल्ट में, हाँ हाँ, सर, है ना? हाँ। जो सूखा एकदम चलता है सर हमारे विदर्भ में, वो इधर नहीं है। सेलू नहीं। तहसील में सर्कल में आत्महत्या कम है सर। हाँ। इधर ओली की सुविधा है करके। हाँ हाँ हाँ, इधर यवतमाड़ में ज्यादा है। यवतमाल में जाना। इधर धरन का पानी आता तो भी डबल फसल हो जाती अच्छा, ये हाईवे बना है, इसका क्या फायदा हुआ? है। इसका सर यही फायदा हो गया है क्या, जो गांव में से जो ट्रैफिक था, वो आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती थी, स्कूल जाने वाले ट्रैफिक में रुक जाते थे बच्चे, एक्सीडेंट बहुत सारे हो गए हमारे गांव में, उधर से गांव में सर, इसकी वजह से इसको फायदा हो गया। और आसानी से ट्रांसपोर्ट होने हाँ। लगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी जाने लगा। हाँ, सर। चलिए, सुदर्शन चैनल की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। हम एकमात्र चैनल है जो किसान का है, किसान के बेटे का है। बस मांग हमारी यही है सर, क्या किसानों को हमें भाव तो भी फसल का एमएसपी है वो मिलने गए तो किसान की हालत थोड़ी बहुत सुधर जाएंगी, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, हाँ, और हर- इसीलिए वो जो हर एक किसान किसान कानून यही लाए चाहता है। थे, किसान कानून जो लाए थे उसको भ्रमित किया गया। अगर किसान कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते, जो मोदी का सपना था, तो शायद ये दिन, बुरे दिन किसानों को नहीं देखने पड़े। नहीं सर, मोदी साहब का ये गलत हो रहा है, जो बाहर से जो माल आ रहा है, हम्म। ऑयल आ रहा है, हम्म, और सोयाबीन की वो खली आ रही, हाँ, उसके ऊपर सर वो उसके प्रतिबंध ऊपर लगाना चाहिए। प्रतिबंध कम बिल्कुल, आप करना बोलिए, चाहिए। हम उन तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। हाँ सर, ये जरूर। उनसे अगर आयात का प्रतिबंध लगाए, आयात हम्म, निर्यात के ऊपर, किसानों का माल के यहाँ ही रहे बिल्कुल, भारत। किसानों के सर, हित में नीतियां सर बननी अपने चाहिए। इंडिया में बहुत सारा हम्म, माल होता है, अपने को हम्म, आयात करने की जरूरत नहीं तो भी आयात कर लेते सर। बिल्कुल। ये अगर ऐसा हो रहा है तो इस विषय पर बात करेंगे। ये दोनों का नाम क्या है, बैलों का? इसका दाम हाँ, इसका शाम नाम क्या है? राम श्याम। तो रामा श्यामाची जोड़ी, मराठी में तो गाना भी है, कौन सा गाना है वो? रामा श्यामा की माझा रामा श्यामाची जोड़ी ही भारी। तो राम श्याम मतलब कृष्ण और राम के नाम पर बैल भी यहाँ नाम हो सकता है। सोचिए कि यही अगर इस्लाम का किसी का नाम बैल को दिया जाता तो सल्तन से जुदा के नारे इनके खिलाफ लगाए जाते। लेकिन यह हमारा धर्म है कि जो प्राणियों में, पशुओं में, हल में, पत्थरों में, जिसको लोग निर्जीव कहते हैं, उसमें भी हम जीव और परमात्मा देखते हैं। हम आशा करते हैं कि विकास का ये जो प्रगति एक्सप्रेसवे बना है, ये प्रगति किसानों की भी उसी गति से हो, और महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या न करे, देश का किसान समृद्ध हो, तो फिर ये राज्य भी और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। चलते चलते मैं आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चलो भाई, अपन हल चलाते हैं, चलो। भारत माता की जय। ठीक है। बन गया।